स्टूडेंट्स, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक का नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक, सिंबल्स, कि हम किसी भी वेक्टर को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अंग्रेजी के बोल्ड फेस लेटर या कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि ए, बी, सी या कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, सी, ये दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और इसके ऊपर हम एरो रिप्रेजेंट करेंगे। आपके लेवल की बात है अबव, एरो अबव करना है, लेकिन हायर क्लासेस में हम इस एरो को नीचे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये नीचे भी हो तो ये आपको इस वेक्टर की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट्स करते हैं। इसी तरह अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखें हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ एक्चुअल क्या होता है? अ ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन of information. Showing how one quantity varies with another क्वांटिटी। ग्राफ क्या शो करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमें देते हैं कि एक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ कितना रिलेटेड है। हम उस रिलेशंस को या हम इसकी वेरिएशंस को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ग्राफिकली a vector is represented by an arrow। एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एरो क्या है? द लेंथ ऑफ द एरो gives the magnitude and direction। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक एरो है और आपको कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर इसके मैग्नीट्यूड है। ये जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट है, हम इसको कहते हैं टेल, और जहाँ एरो लगाया गया है दिस इज कॉल्ड हेड। तो हम किसी भी वेक्टर को टेल और हेड वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशंस को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक जिसको हम
कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। एक को कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि हम टू लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इस पे डायरेक्शन बता रहे होते हैं जियोग्राफिकल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये जो न्यूज़ टेबल है, हम इसको न्यूज़ टेबल भी कहते हैं। न्यूज़ टेबल, ये जो पॉइंट है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि आप जाए 4 सेंटीमीटर 1 2 3 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। आपको डायरेक्शन भी पता चल गया है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर है। आपको बताया जाता है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये भी आपको रिप्रेजेंट्स करते हैं डायरेक्शंस को। तो इस जियो कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपने 2 लाइंस लिए, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। ये तो ओरिजिन है। जो लाइन इस हॉरिजॉन्टल पे है तो हम इसको x और x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हम इसको y और y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन हमने यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डायरेक्शन को x और इस डायरेक्शन को x डैश, ऊपर वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमने इसको y और ये y डैश। तो जो x और x डैश है ये हॉरिजॉन्टल है, और y और y डैश क्या है, वर्टिकल है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि यही ओरिजिन है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस डायरेक्शंस में अगर आपको बताया जाता है कि वेक्टर ड्रा कर लो, कोई भी वेक्टर जो कि x एक्सिस पे हो, जो कि 4 सेंटीमीटर हो, 1 2 3 4, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। या आपको कहा जाता है कि एक वेक्टर ड्रा कर लो, यहाँ पर जो पॉइंट P है और इसका वेक्टर ड्रा कर लो, तो हम इसको इस तरह स्केल बना के एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ। गो। स्टूडेंट्स, अब हम न्यू टॉपिक 2.3 स्टार्ट करने जा रहे, वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। नाम से जाहिर है, जब भी हम मोशन में किसी बॉडी को लाते हैं तो इसके साथ बहुत से ऐसे टर्म्स हम सुनते हैं जो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं इस मोशंस की वजह से। इन टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला वाला है डिस्टेंस। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब डिस्टेंस है क्या चीज? इट इज डिफाइंड एज द लेंथ of path traveled between 2 points is called distance. 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ ट्रेवल्ड होता है उस लेंथ को हम नाम देते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये जो वे हैं, ये जो वे हैं, तो जब आप यहाँ से जाते हैं और इस वे को कवर करने के बाद इस पॉइंट तक आते हैं तो हम इसको डिस्टेंस कहते हैं। ये हर इंस्टेंट में आपको इसकी इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन इसमें नो डायरेक्शन, यह डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो बढ़ता रहता है लेकिन डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये डिस्टेंस यहां से स्टार्ट होकर यहां तक खत्म हो जाता है, तो लेंथ कवर हो रहा है, इसलिए तो SI यूनिट में इसका यूनिट है मीटर। शॉर्ट हम इसको एक आसान डेफिनेशन भी दे सकते हैं। द zigzag path between 2 points is also called distance. इसके बाद एक और टर्म यूज किया जाता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। It is defined as the shortest directed distance between 2 points is called displacement. The shortest directed distance। अब इसमें डायरेक्शन का जिक्र है, और सबसे छोटा डायरेक्शन या जब छोटा पाथ जो कि डायरेक्टेड हो तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
इसकी रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरह डेल्टा x, डेल्टा r, डेल्टा l, डेल्टा d से होगा। लेकिन चूंकि ये डायरेक्शंस हैं, वेक्टर हैं, हम इस पे एरो लगाएंगे। जिस तरह 2 पॉइंट्स थे A और B और ये एक डिस्टेंस था, हमने डिस्कस किया, लेकिन इस पॉइंट A से पॉइंट B तक भी दूसरा रास्ता भी है जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट है और सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है पॉइंट B तक। सो दिस पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जबकि ये पाथ कहलाता है व्हाट? डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके और टर्म्स को डिस्कस करेंगे।